गोविंद सिंह डोटासरा का दिल्ली दौरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन से की मुलाकात। काजी निजामुद्दीन भी उनके साथ मौजूद रहे। पीसीसी कार्यकारिणी को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। पीसीसी कार्यकारिणी के गठन को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। देखिए, जैसा सबको पता है कि हमने घोषणा भी कर रखी है कि प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी, छोटी बनेगी, एक साथ पूरी नहीं बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। उसके लिए संगठन में काम करने वाले लोगों की, बेहतर लोगों को मौका मिले, सब कम्युनिटी को मौका मिले, सारे सबको एकजुटता के साथ में हम लोग सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई है और अच्छे से अच्छी कार्यकारिणी जल्दी आने की आप उम्मीद कर सकते हो। तो सर, ये कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा इसका डेटा? क्या डेटा हम घोषणा करेंगे ना, आपको पीसी बुला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के घोषणा करेंगे। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस कमेटी में, जैसा कि लगातार मंथन चल रहा है कई महीनों से? संगठन में काम करने वाले अच्छे नेता, वरिष्ठ और युवाओं का संगम, जो लोग पार्टी के लिए समय दे सकते हैं, फील्ड में दौरे कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रख के उनके काम कर सकते हैं, उनकी सुनवाई कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। क्या उम्मीद किया जाए? अब युवा हैं तो युवाओं की टीम होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, समन्वय के साथ में काम करेंगे। सर, कब तक होगी लिस्ट? कब तक तो आप, दिसंबर निकल गया, हाँ, न्यू ईयर आपने हमारा कर ही दिया। नहीं, मैंने कहा था ना 31 को आप डिस्टर्ब मत होना, न्यू ईयर मनाना, उसके बाद में ही कोई बात करेंगे। अब तारीख जानना चाहते हैं कि कब तक हो जाएगी, कितने घंटे लगेंगे? आज डिस्कस हुआ है तो समझ सकते हो 1-2 दिन में कभी भी। सर, किसान जो भी आप वो तो, हाँ, किसान आंदोलन पर क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, दमन की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो अन्नदाता हमारा पेट पालता है उसके ऊपर, उसके वोट के आधार पे बने हुए प्रधानमंत्री उनकी नहीं सुन रहे हैं। और आप देखिए, सड़क पे सोया हुआ किसान कर्रा रहा है कि आपने, किसने कहा कि ये कानून लाइए, लेकिन उद्योगपति मित्रों के लिए मोदी जी कानून लाए। अब वो उद्योगपति अड़े हुए हैं कि हम चुनाव में चंदा देते हैं, भाई हमारा जो फायदा हो रहा है वो कानून आप वापस कैसे कर सकते हो? तो साफ छछूंदर वाली मोदी जी की स्थिति हो रही है। इधर किसान में आक्रोश है तो उधर उद्योगपति भी अपना दबाव बनाए हुए हैं। दो मांगे तो मान ली गई। सर, माना जाए कि इस सप्ताह में जो है लिस्ट जारी हो जाएगी। प्रमुख मांग किसान की यह है कि 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई है वो वापस होने चाहिए। मांग तो वही है। सर, कार्यकारिणी की लिस्ट जो है उम्मीद किया जाए जल्दी निकल जाएगी। हाँ, आपके क्राइटेरिया में मंत्री भी थे, तो जब हाँ, कल आपने फोन किए लोगों को, तो कोई ऐसे मंत्री थे या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने मना किया कि हमें संगठन? मैंने सिंगल आदमी को फ़ोन नहीं किया, मैंने केवल मेरी सूची मेरे और माकन जी को भेजी। डिस्कस के लिए आज हमने इकट्ठे हुए, हमने डिस्कस किया है कि कौन किस तरीके से कौन संगठन में कैसा काम करेगा, युवा का क्या समन्वय होगा, सीनियर का क्या होगा, क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया है आला कमान से डिस्कस करके कि भाई जो जनरल सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष हों वो वरिष्ठ लोग हों और फिर सेक्रेटरीज में नए लोग हों, और यूथ कांग्रेस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी ऊपर और नीचे दोनों जगह सम्मान मिले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि युवाओं को भी इस गठन में शामिल किया जाएगा, यानी कि अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा नेताओं का नाम भी शामिल हो सकता है इस सूची में। ये तस्वीर भी साफ हो गई और इस मुलाकात के बाद अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 दिन में ये सूची कभी भी पीसीसी चीफ जारी कर सकते हैं। और एक बात और तस्वीर साफ हो गई कि जिसका नाम इस सूची में शामिल होगा उसे इस बात की जानकारी नहीं होगी, यानी कि जिनका नाम इस सूची में आने वाला है उनके लिए भी ये सरप्राइज होगा कि उन्हें पीसीसी कार्यकारिणी में उन्हें जगह मिली है, और जिनका नाम शामिल नहीं होगा उनके लिए भी एक बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि किसी को भी पहले से इन्फॉर्म करके या पहले से उससे बातचीत करके उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो बता दें, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खास तौर पर
पीसीसी कार्यकारिणी गठन को लेकर अजय माकन से मुलाकात की। काफी समय से वो इस सूची को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और इसी पर मेरी सहयोगी दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, एक तस्वीर तो साफ हो गई अजय माकन से मुलाकात के बाद कि अब कभी भी सूची जारी हो जाएगी और किस किस का नाम आ सकता है, ये संभावनाएं क्या लग रही है आपको? देखिए, 5 बड़ी बातें उन्होंने कही है। नाम का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात है कि युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, अनुभवी भी होंगे। क्राइटेरिया भी तय किया गया है। बहुत बार बैठक हो गई और जब हमने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मंथन हो रहा है, तो उन्होंने कहा मंथन से अमृत निकलता है और अमृत निकल कर आएगा। यानी कि डोटासरा का मानना है कि कोई भी गुट नाराज नहीं होगा और यही वजह है कि किसी को किसी भी तरह की नाराजगी ना हो, इसे बार बार मंथन किया जा रहा है। मंथन में युवा लोग भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे और वो लोग होंगे जो संगठन में काम करना चाहते हैं, संगठन के लिए काम कर सकते हैं, फील्ड में जा सकते हैं। तो तमाम तरीके के क्राइटेरिया है। बहुत लंबे दौर की बैठक लगातार चल रही है। अजय माकन से, डोटासरा से और केसी वेणुगोपाल के नॉमिनी के तौर पे काजी निजामुद्दीन भी मौजूद थे। 2 बजे बैठक चली, 5 बजे तक 2 बजे बैठक शुरू हुई, 5 बजे तक बैठक चली। और एकजुटता की जब बात पूछी गई तो उन्होंने कहा फेविकोल का जोर है, टूटेगा नहीं। आला कमान के निर्देश के हिसाब से सभी को साथ लेकर चलने का निर्देश है और कार्यकारिणी में भी आपको एकजुटता नजर आएगी। तो इन तमाम बातों में उन्होंने काफी कुछ साफ कर दिया, लेकिन ये बात साफ है कि देखिए 3 बड़ी बातें। एक तो अगले दो दिनों के अंदर रिपोर्ट जो सूची जारी हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करी जाएगी और सभी गुटों को एक साथ साधने के साथ ही इस कार्यकारिणी में लोग होंगे और ये कार्यकारिणी छोटी कार्यकारिणी होगी। जो पहली लिस्ट आएगी वो छोटी होगी और उसके बाद फिर आगे की लिस्ट आती रहेंगी। यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि अब अगले 48 घंटे में कभी भी लिस्ट सामने आए। अदिति, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।